पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 2006 में दो संगठनों के विलय से हुई। केडीएफ मतलब कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, दूसरा एनडीएफ नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। कहा जाता है पीएफआई का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को न्याय, सुरक्षा और समता दिलाने का उद्देश्य था। लेकिन क्या ये सच था? आइए जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध के पीछे की असल वजह क्या थी? गृह मंत्रालय के अनुसार पीएफआई और उसमें शामिल सदस्यों को गंभीर देश के विरुद्ध अपराधों में शामिल पाया गया। लेकिन ये अपराध थे क्या? गृह मंत्रालय के अनुसार पीएफआई का मुख्य उद्देश्य भारत को 2045 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। पीएफआई का काम देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाहर से फंडिंग इकट्ठा कर देश में हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश करना था। केंद्र सरकार ने पुख्ता दस्तावेज दिए कि पीएफआई का संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस और ममात उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से थे। पीएफआई शारीरिक स्कूल यानी कि फिजिकल एजुकेशन की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती थी। नॉर्थ आर्म कैंप इसका एक उदाहरण है। यही तक नहीं, पीएफआई की लिस्ट में राजनीतिक हत्याएं यानी कि हिंदुओं के प्रभावशाली नेताओं की हत्याएं भी शामिल थी, जिसमें केरल के आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या भी शामिल थी, जिसमें 15 में से 14 को फांसी की सजा दी जा चुकी है। 2022 की शुरुआत में एनआईए ने एक चार्जशीट पेश की जिसमें बताया गया था कि पीएफआई ने करीब 972 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी, जिसमें एक पूर्व जज भी शामिल थे। वहीं केरल में पीएफआई संविधान की सरकार से हटकर अपनी खुद की सरकार सिविल डिसओबीडियंस ऑफ लॉज सरकार चलाने का दावा करती थी। डुअल सॉवरेनिटी, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने जैसी जरिए देश की संप्रभुता को खोखला करने की कोशिश कर रही थी। जब 2020 में केंद्र सरकार ने सीएए देश में लागू करने की बात कही थी, तब पीएफआई पर दंगे और हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जिसकी पुष्टि एनआईए ने भी की थी। पीएफआई जैसे संगठन ना ही इस देश के लिए खतरा है, बल्कि इस देश के लोगों के लिए भी खतरा है। इनका काम केवल निर्दोषों को मारना और दंगे और हिंसा भड़काना, ताकि देश की आंतरिक शांति खत्म हो सके और उसकी आड़ में ये अपना गंदा काम कर सके। पीएफआई जैसे संगठनों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए और उस संगठनों में शामिल सांपों को उनका सर कुचलकर मार देना चाहिए, ताकि आगे कोई इस देश को तोड़ने की साजिश ना कर सके। इस पर आपके क्या सोचना है, हमें बताइएगा जरूर।